चीज़ें मैं आपको रिफ़्रेश भी करना चाह रहा हूँ और कुछ अंदर की बातें बताना चाह रहा हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत का जो तनाज़ा था उसमें सबसे ज़्यादा लम्हा बलम्हा ख़बर जो है वो मेरी टीम ने और मैंने आपको पहुँचाई। और हमने कोशिश की कि बैलेंस रखें और कोई एक साइड की खबर ना दें, वो खबर दें जो टेलीविज़न पे नहीं आ रही और हकीकत के ऊपर है, वो आपको हम दें। बहरहाल पहले दिन से आपके सामने ला रहे हैं, पूरी कोशिश की है कि मुस्तनद खबरें आप तक पहुँचें। अभी जो चंद खबरें मेरे पास आई हैं वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ उनको। आपको बताऊँ कि 18 अप्रैल की सुबह एक अजीब वाक़या हुआ कि जब थाना नवाकोट पे हमला हो गया, तो उस वक़्त तक पुलिस ने तहरीक लब्बैक को मज़ा चखाने का पूरा फ़ैसला कर लिया था और पंजाब पुलिस के आईजी तो बड़े पुरज़म थे, यानी अभी तो और मुकदमात भी इन पे बनने हैं, सब कुछ है और इनको हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन जब थाने के हमले के बाद पुलिस एहलकार जिसमें डीएसपी भी मौजूद था, उनको अगवा कर लिया गया, तो पूरे का पूरा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो हिल कर रह गया, क्योंकि ये किसी ने कभी सोचा नहीं था कि थाने पे अवाम या मॉब हमला करेगी और वो मॉब जो इनके पास असला नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, और वो फिर भी पकड़ के उठा के ले जाएंगे लोगों को। पत्थरों से किया उन्होंने, बहरहाल गुलेलों से और पत्थरों से। लेकिन मज़े की बात है कि वज़ीर आला पंजाब को पता नहीं क्या सूझी है कि उन्होंने उस दिन जितने भी गिरफ्तार कारकुनान थे उनकी रिहाई का हुक्म पहुंचा दिया। अब ये पुलिस के लिए इंतहाई मायूसी का सबब था, क्योंकि ये तो पुलिस ही थी जिससे फ्रंट लाइन पे कुर्बानियाँ दी थी, उनके लोग शहीद हो गए, उनके लोगों को मार पड़ी। वो खुद प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि 800 पुलिस वालों को ज़ख्मी हो गए। अब सूरत हाल को उनके ख्याल में उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और पूरा पंजाब क्लियर करवा लिया था उन्होंने स्वाय चौक यतीम खाने के, और हुकूमत इंतहाई खौफजदा हो गई थी। हुकूमत खौफजदा थी, उसके हाथ पांव फूले हुए थे और वो ये समझ रहे थे कि तहरीक की मदद से जो है इसकी मदद को सियासी लोग आ जाएंगे और उसके बाद इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और अवाम में शदीद तनाव पैदा हो रहा था जो फुटेज लोगों को व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे मिल रही थी उसकी वजह से। अब मुफ्ती मुनीबर रहमान और मौलाना फजल रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने ऊपर सोने पे सुहागे का काम कर दिया। आपने देखा कि इतवार के रोज़ पुलिस ने अपने लोगों को छुड़वा कर धरना ख़त्म कराने की कोशिश की तो उसके नतीजे में 2 लाशें गिर गईं और पुलिस और हुकूमत सोशल मीडिया और दीगर फोरम से बैकफुट पे चली गई बिल्कुल ही, और हुकूमत को फ़ौरन मुज़ाकरात के लिए सामने आना पड़ा। पहले मरहले में मुज़ाकरात में यह फ़ैसला हुआ कि तहरीक लब्बैक के 70 कारकुन और पुलिस के 12 एहलकारों का तबादला आपस में किया जाए। हुकूमत ने पुलिस के मशवरे के ख़िलाफ़ मुज़ाकरात शुरू किए, वरना पुलिस जो थी वो पुरज़म थी कि हम इस मामले को अब संभाल लेंगे और हमारे पुलिस वाले अंदर हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको निकाल के लाएँ। और इसके बाद मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हुआ तो तहरीक लब्बैक की तरफ से मुतालबा आया कि शेख रशीद फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। उस पर चौधरी सरवर और हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि अब इस तरह के मुतालबात मज़ीद चीज़ों को ख़राब करने का मतलब है, हम तो मामलात को ठीक करना चाहते हैं। और फिर जब ये मामला पसे पुश डाला गया तो फिर मुज़ाकरात मज़ीद आगे बढ़े। अब जब तहरीक लब्बैक के नुमाइंदों ने अपने कारकुनों पर मुकदमात ख़त्म करने और इनकी रिहाई की बात की तो इस पर IG पंजाब इनाम गनी ने वाज़ेह किया कि वह दहशत गर्दी और पुलिस एहलकारों के अगवा और तशद्दुद के मुकदमात ख़त्म करेंगे, ना इन मुकदमात में कैद किसी भी शख्स को रिहा करेंगे। ये तो IG ने बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकली कह दिया। उस हवाले से तो खैर IG पंजाब का रवैया बिल्कुल दो टोक था और ठीक था, और उस सूरत हाल को देखते हुए तहरीक के लोगों ने भी इस बात पर ज़्यादा इसरार नहीं किया और 16 MPO के तहत गिरफ़्तार होने वाले लोगों को रिहा करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि दोनों पार्टीज़ ने एक हफ़्ते की जानलेवा कशीदगी के बाद इस मसले से जान छुड़वाने में आफियत समझी और कोशिश इस बात की गई कि कोई भी मकसद हासिल करने की बजाय किसी मसले का हल ढूंढा जाए या किसी देर पर हल पहुंचने की बजाय वो मट्टी पाँव वाला काम जो है उसको किया जाए, और दोनों पार्टीज़ जो थी एक स्टेज पे आके फेस सेविंग ढूंढ रही थी। पुलिस ऑब्वियसली इसलिए और हुकूमत इसलिए कि उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस था, और TLP इसलिए कि TLP पे अब इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे कि इनको इंडियन मदद मिल रही है या इनको फ़ॉरेन फंडिंग है, तो वो भी उस पर उनको तशवीश थी। ख़ास तौर पे जो थाने पे हमला हुआ वो मेरा ख्याल है कि खुद TLP के सीनियर एहलकार जो है, रहनुमा जो है, उनको भी नहीं पता वो किसके कहने पे हो गया। बहरहाल जिस तरीके से असेंबली में बिल पेश किया गया इससे तो बेहतर था कि इसे इतनी बेदली से ही करना था तो ना पेश करते, और जिस दिन बिल पेश किया उसी दिन लड़ाई हो गई और 2 दिन बाद जुमे का वक्त दिया गया
और आज फिर ये गैर मुद्दत के लिए तातुल का शिकार हो गया। अब जब कोरोना इजाज़त देगा तो शायद ईद के बाद इस पर को थोड़ी बहुत डिबेट भी हो जाएगी, बहस भी हो जाएगी। कोरोना से मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में कोरोना के SOPs पे अमल दरामद करने के लिए आज बड़े फैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि फ़ौज SOPs पे अमल करने के लिए पुलिस का साथ दे और उनकी मदद करे। लॉकडाउन नहीं कर रहे, लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की तो सब कुछ बंद करना पड़ेगा, ये भी कह दिया उन्होंने। मुस्बत केसेस में इजाफा हो रहा है, अस्पतालों में बोझ बढ़ रहा है, घर बाहर जाते हुए मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना के इजलास से वज़ीर आज़म ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत कम लोग SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क पहनने से आधा मसला तो हल होता है। इमरान खान का कहना था कि भारत में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है और सरकारी अस्पतालों में वो हालात नहीं मिल रहे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। हमारे यहाँ वो हालात नहीं है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन बहरहाल भारत जैसे हालात हो गए तो शायद शहर के शहर बंद करने पड़े। मैं अपनी राय में समझता हूँ पता नहीं हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 150 लोग रोज़ मर रहे हैं तो हम कितने चाहते हैं कि लोग मरें कि उसके बाद हमने लॉकडाउन करना है, फिर हमें समझ आएगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत की बातें हुकूमत जानती है। उन्होंने कहा कि मुझे आज लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें। लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहा कि मज़दूर और गरीब तबका मुतासर होगा। हमारी मसाजिद में SOPs पे अमल पैरा है। सऊदी मुफ्ती आज़म ने कहा कि मौलिक वायरस से मुतासर अफराद का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम है। वबा से बचाव के लिए अवाम को कोरोना SOPs पे सख्त अमल करना पड़ेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत अजीम नेमतों में से एक है, इंसान को इसकी कदर करनी चाहिए। ईद की शॉपिंग का आखिरी दिनों का इंतज़ार ना करें, लॉकडाउन हो सकता है तब, ये असद उमर साहब ने कह दिया। तब इसका मतलब है कि जो रश नहीं भी था वो भी रश पड़ जाएगा। मोदी के इंतखाबी हलके जो है वहाँ पे ऑक्सीजन और एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक माँ का जवान साला बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गया, और ये बड़ी तैयारी, यानी ऐसे बहुत केसेस हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर में एक माँ के दिल हिला देने वाली तस्वीर वायरल हो गई है। रिक्शे में बैठे माँ के कदमों में उसका 29 साला बेटा, उसकी लाश पड़ी हुई है। माँ का कहना था अस्पताल वालों से ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की भीख मांगी लेकिन कुछ नहीं मिला, और एक से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे जाते हुए उसके बच्चे की मौत हो गई। बहरहाल ये तो एक तरफ चल रहा है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में भी फ़लस्तीनियों पे मुज़ालिम नहीं रुके। मकबूजा बैतुल कुद्स में फोर्सेस जो हैं उन्होंने वहाँ पे नौजवानों पे ताकत का बेतरीका इस्तेमाल किया। अंधाधुंध फायरिंग से 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। लेकिन आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि गवर्नर पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमाओं के राब्ते सामने आ गए। आज पहली बारी रिपोर्टिंग में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जहांगीर तरीन ग्रुप। इससे पहले वो था कि वो पार्लियामेंटेरियन जो जहांगीर तरीन से दोस्ती है, जिनकी रग़बत है, वो उनको मिलने जाते रहे। लेकिन आज जहांगीर तरीन ग्रुप का नाम ऑफिशियली आ गया, और अगर ये मामलात ना बेहतर हुए तो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मुझे लगता है खुलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पे सामने आ जाएगा, और ख़ुद PTI के अपने अंदर एक PDM बनने की अब जवाब पैदा हो रहा है। गवर्नर पंजाब से जिन लोगों ने मुलाकात की उसमें राजा रियाज, अजमल चीमा, ख्याल अहमद कास्त्रो, फिर इन्होंने गवर्नर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, और बीच में जहांगीर तरीन ने उनकी तरफ से ये खबर आई है कि उनको जो एक राय पहले दी गई थी कि एक कमेटी हुकूमत की उससे मुलाकात कर लें, फिर वज़ीर आज़म से भी रास्ता हमवार होगा, तो जहांगीर तरीन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा किसी कमेटी